अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्यामं हिरण्यपर्दिं लसद्वनमल्लबरा धातुप्रबालनटवेशमनुवतांसि बिन्नस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णतकोपालमुखाब्ज हासम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताविनायपराधलक्षये चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल 52 गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं तत्पश्चात नेत्रनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुगो गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समर्पस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः सत्संग में हरिकथा श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे श्रीमान कृष्णा प्रभु और सुलोचना माता जी के गृह प्रांगण में हम लोग आदि यज्ञ किया और हरिनाम किया और अभी हरिकथा श्रवण करेंगे। तो भक्ति जगत में संपूर्ण भक्ति जगत दो चीजों के ऊपर खड़ा है। बड़े ध्यान से सुनना। संपूर्ण भक्ति जगत दो पहिया के ऊपर खड़ा है। दो पहिया, जैसे आदमी दो पैरों में खड़े हैं ना, दाएं पैर और बाएं। आदमी कहाँ खड़ा है? पैरों के ऊपर खड़ा है। ऐसे भक्ति जगत दो चीजों के ऊपर खड़े हैं। बड़े ध्यान से सुनना, पूछूंगा। दो चीजों के ऊपर खड़ा है, एक नाम और दूसरा प्रणाम।
एक नाम और दूसरा प्रणाम। ये चैतन्य चरितमृत के जो शास्त्र है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। एक नाम के ऊपर दुनिया, भक्ति जगत, नाम नहीं है तो भक्ति जगत में कुछ नहीं है। और पहले प्रणाम, प्रणाम जगत, नाम और प्रणाम। नाम से पहले प्रो लगा दो, क्या हो जाएगा? प्रणाम। भक्ति जगत में प्रणाम का मतलब प्रकृष्ट रूपेण नाम। प्रणाम मतलब नम्रता, दीनता, भद्रता, त्रिनादपि सुनिचिनता, प्रणाम। झुकना सीखना, ये प्रणाम। प्रणाम में अहंकार चले जाता है, प्रणाम में अहमता चले जाता है, प्रणाम में मैं नहीं रहता। प्रणाम झुकना सिखाया महाप्रभु। नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जी का नाम आता है, नाम जो नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। नाम की महिमा उन्होंने दिखाए। नाम क्या है, हरिदास ठाकुर कैसे नाम किया, नाम जाप किया उन्होंने। नाम जाप 3 प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नाम जाप 3 प्रकार से होता है। आप लोग नाम जाप करते हो ना? लोग करते हैं, करना है कर लेते हैं, लेकिन कितने प्रकार के नाम जाप पता नहीं है। 3 प्रकार से नाम जाप, वो तो अभी पता चला, अभी पता चला ना 3 प्रकार के। पहले पता था? नहीं, शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध ये सब कुछ नहीं। मन से मत बोलो, इसमें जो लिखा है वो शास्त्र में, इसलिए तो सुनना चाहिए। नाम 3 प्रकार से जाप करना चाहिए। बताओ कौन, किस भाव से, किस प्रकार से? 3 प्रकार से नाम उच्चारण करना चाहिए। एक बाची, एक उपांशु, एक मानसी। ये है शास्त्र के हिसाब से। बाची उच्च स्वरे, एक लोक को उच्च स्वरे नाम हरिदास ठाकुर। आर्यग लोक को धीरे धीरे, धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे कैसे? हरे कृष्ण 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 फीस फीस करके, फीस फीस बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये धीरे धीरे, इसको कहते उपांशु जाप। धीरे धीरे जाप को क्या बोलते हैं? उपांशु जाप। और एक लोग को उच्चेश्वर, जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक लोग को उच्चेश्वर, इसको कहते हैं बाची। क्या बोलते हैं? बाची। तो हरिदास ठाकुर एक लोग को जोर जोर से बोलते थे, और एक लोग को उपांशु फीस फीस करके। फीस फीस मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसको बोलते हैं उपांशु। और एक लोग को नाम मानसी, मन मन में, जीवा भी नहीं हिलेगा, जीवा भी नहीं हिलेगा, मन मन में, मन मन में, तभी तो मानसिक होगा। मन मन में, जैसे मन मन में चिंतन करते हो ना, जीवा जलते हैं। बहुत क्रोध आ रहे हैं और गाली देना चाहते हो, लेकिन गाली दे नहीं पा रहा हो, मन ही मन कूट रहे हो। आवाज आती है? आवाज नहीं आती है। एक माता जी रो रही थी, आवाज नहीं आ रही है, तो उसके आंसू लेकर के, रो रही ना, उसके आंसू लेकर के दूरबीन से देखा। दूरबीन से देखने से पता लगता है ना, जैसे छोटे खून में जो कीड़े होते हैं कैसे, किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से, है ना। तो उसके आंसू लेकर के, क्यों रो रही, पता नहीं लग रहा है पति क्यों रो रही है, क्या बात है, सुबह से रोई जा रहे हैं, पति को पता नहीं लग रहा है क्यों रो रही है, क्या बात है, बात ही नहीं कर रही है, रोई जा रहे। तो फिर उसके आंसू लेकर के माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें क्या देखा, क्या नजर आया? नजर आया गहना, साड़ी, नातनी, कर्णकुंडल, वो नजर आया।
मतलब क्या, मन में ये सब चाहिए, चाहता है। हाँ तभी तो दिखाई दे, चाहते हैं वो। तो मतलब मन मन में मतलब क्या, मन मन का मतलब है आवाज नहीं आना, जीवा तक अष्ट स्पंदन नहीं होगा। अष्ट स्पंदन मतलब हिलेगा नहीं, होठ नहीं हिलेगा, जीवा नहीं हिलेगा। यीशु कहता मानसिक जाप, मन मन में 1 लाख जाप। तो कितने लाख हो गए? 3 लाख जाप। देखो फिस करके जाप जैसे तैसे 1 लाख तक कर सकता है, लेकिन बातचीत चिल्ला चिल्ला कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 1 लाख क्यों, 16 माला जप करके दिखाओ, हाल खराब हो जाएगी। वो तो हरिदास ठाकुर थे, इसलिए उनसे संभव हुआ। जोर जोर से आप 10 बार नाम जाप करके दिखाओ, गला बैठ जाएगा, बोलने की मन नहीं करेगा, इतना जोर से नाम। तो हरिदास ठाकुर जी थे, इसलिए उन्होंने जोर जोर से जाप किया, इसलिए उनको नामाचार्य की उपाधि दी गई, जोर जोर से। भगवान कृष्ण केवल गिरिराज धारण कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। ऐसे केवल हरिदास ठाकुर इस नाम का साधन किया, जोर जोर से। पशु पक्षी बोलिते ना पारे, उच्च स्वरे लइले नाम तारा सवाई तारे। जोर जोर से क्यों? हरिदास ठाकुर जी से का नाम लेना तो मनी मन लो, क्यों दिखा रहे हो लोगों को? लोग बोलते हैं ना, क्या ये सब दिखावा कर रहे हो? पूजा करो ना घर में, क्यों इतना चिल्ला के गा रहे हो? लोग बोलते हैं ना, अपने घर में करो, चुपचाप करो, दिखाना क्यों है? दिखाना नहीं है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। तो भगवान का नाम चाहे सुने चाहे बोले, कैसे भी कल्याण होगा। श्रवण मंगलम। तो पशु पक्षी ये सब बोल नहीं सकता, जोर जोर से अगर हरिनाम संकीर्तन होता है और उसके कानों में तो जाएगा, तो उसका कल्याण होगा। इसलिए उच्चेश्वर नाम, 1 लोक को हरिनाम उच्चेश्वर में। अब लोग कल से प्रैक्टिस करना जोर जोर से, कितना नाम आप जाप कर सकते हैं, कितना नाम जाप कर सकते हैं जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जोर जोर से। इसको कहता बातचीत नाम। और फिस करके हरे कृष्णा शायद इंसान सुबह से केवल पानी पी करके जाप करे तो कर सकता 2 लाख, फिस करके धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हो जाएगा शायद। और मानसिक को तो कठिन है, मन मन में भटक जाएगा, मंत्र मनी मन चल रहा है, वो भी कठिन है। मनी मन करना वो भी कठिन, सुनाई केवल अंदर अंदर ही देगा, कान तक आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जीवा तो हिल नहीं रही है। मानसिक जाप कौन करेगा? जिसका मन शांत है, जो स्थिर है, वही मानसिक जाप कर पाएगा। मन की एकाग्रता चाहिए, मन कंट्रोल चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए, तब जाकर के अंदर से वो नाम चलता रहेगा। मन चंचल हो गया, इधर उधर भटक गए तो नाम बिगड़ गया, पूरा नाम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भी कठिन है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी को क्या मिला? हरिदास ठाकुर जी को सिद्ध बाबा कहा गया, सिद्ध स्वरूप मिला। हम कैसे जानेंगे वो सिद्ध महापुरुष? इसलिए हरिदास ठाकुर जी को बताया गया नाम के द्वारा उनको सिद्ध प्राप्ति। सिद्ध महापुरुष कैसे पता चलेगा? तो चैतन्य चरितामृत में दिया है, चैतन्य भागवत में दिया है, हरिदास ठाकुर के ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुम मेरा नाम खूब जाप किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम के कारण कितना सहन करना पड़ा। 22 बाजारों में तुमको बेत्राघात किया गया,
हम लोगों को तो कोई कुछ बोलता नहीं, फिर भी लेता नहीं। कोई बोलते हैं? और विशेष करके आपके विदेश में तो बहुत अच्छा है। यहाँ आप नाम लो, आप चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे आप पूरा मुंडन होके जाओ या बड़ी चुटिया रखो, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है आप कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। भारत में तो बहुत ख्याल रखेंगे, वो अपने से ज्यादा दूसरों को ख्याल रखता है ज्यादा भारत के लोग। हाँ, ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। ये क्या पहना है, क्या है इसके तिलक लगाया, कैसे चुटिया रखा, वो फिर वो आपको टॉन्टिंग करेंगे, क्रिटिसाइज क्या बोलते हैं, हाँ, वो आपको निंदा करेंगे। ऐसा किया, वैसा किया, क्यों किया, ऐसे। इसलिए हरिदास ठाकुर सिद्ध बाबा कैसे, सिद्ध महापुरुष कैसे, शास्त्र में दिया है। महाप्रभु ने कहा हरिदास मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्या चाहिए मांगो। तो हरिदास ठाकुर से कहा तुम मेरे लिए कितना सहन किया, 22 बाजारों में तुमको पीटा गया, लेकिन तुमने कहा खंड खंड हो जाए यदि प्राण, तथापि ना छाड़ी वो बदने हरिनाम। मुझे मार के काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, फिर भी ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ूंगा। और मारा, बहुत मारा, बेहोश कर दिया। हाँ? मुसलमान के जो हेड था राजा, उसने कहा अपने सैनिकों से इतना मारो कि वो मर जाए, लेकिन ये तो मरता ही नहीं। हरिदास ठाकुर जी से कहा महाराज कुछ करो, आप नहीं मरोगे तो हम लोगों को मार डालेगा, क्योंकि आपको मारने की जिम्मेदारी हमको दिया है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अगर मेरे मरने से तेरा प्राण रक्षा हो जाए तो मैं मरूंगा। ऐसे ही प्राणायाम किया उन्होंने, प्राण को रोक लिया। प्राण को रोक लिया तो ऐसा लगा कि श्वास बंद का, मर गया, शरीर में प्राण नहीं है। गंगा जी में फेंक दिए, डूब गए। थोड़ी देर बाद में फिर ऊपर आ गए तैरते, और तैरते तैरते चले गए पुलिया गांव में। अब ऊपर नहीं गए, एक बहुत बड़ा एक मगरमच्छ के गुफा में रहते थे, मगरमच्छ के गुफा में, ऊपर नहीं, वहीं बैठ के भजन करते थे। हरिदास ठाकुर की ये जीवनी है। तो महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम मांगो, लेकिन उन्होंने कहा क्या मांगना है, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरा अंतिम समय, मेरा शीश आपकी गोद में होए, आपका नाम मेरे मुख में और मेरे मुख आपके नयनों में। बड़े ध्यान से सुनना, आपका नाम मेरे मुख में और मेरा मुख आपके नयनों में। नयनों में मतलब आपका नाम गाता रहूंगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर पूरी जिंदगी भर महामंत्र गाया, लेकिन शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, महाप्रभु का नाम लेकर के प्राण छोड़ा। तो आपका नाम मेरे मुख में और मेरा मुख आपके, मतलब आप मेरे को निहारते रहोगे, तब तो मेरा जीवन कल्याण होगा। ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़ेंगे, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर रहेगा, और आपका नाम लेते लेते मैं प्राण छोड़ दूंगा। ये मेरी इच्छा है। इसको कहते इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु सबकी नहीं होते हैं। आदमी चाहे तो सुसाइड कर सकता है, वो इच्छा मृत्यु नहीं है। आपको जीने की इच्छा नहीं कर रहे, आप आत्महत्या कर रहे हो, फांसी लगा रहे हो, विष पी रहे हो, ये अलग चीज है, अलग बात है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगा तो
फांसी ले लिया, कैसे भी आत्महत्या कर लिया। ये इच्छा मृत्यु किसको होती है? जो महापुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। दो अष्टांग योग को कंट्रोल किया, योगियों को होता है। विष्णु पितामह इच्छा मृत्यु। आसन करने से शरीर के ऊपर कंट्रोल होता है। अष्टांग योग नाम सुना? आसन करने से शरीर में कंट्रोल होता है। प्राणायाम करने से मन को कंट्रोल होता है। और ध्यान धारणा करने से प्राण को कंट्रोल होता है। आसन तो पहले जितासन, जितेंद्रिय, जित श्वास। भागवत कथा सुनी? भागवत के द्वितीय स्कंद में 4 उपाय बताया मन को कंट्रोल करने के लिए। जितासन, जितश्वास, जितेंद्रियो और जित संग। स्थूले भगवते रूपे मन संधारित धिया। सुखदेव महाराज जी बता रहे, परीक्षित महाराज जी थे, पहले आसन को जीतो। जितासन, आसन को जीतने के लिए क्यों बता रहे? बोलो। हाँ, मन को शांत करने के लिए पहले बैठना सीखना पड़ेगा, कैसे बैठा जाए। बैठ सीखा। अभी तो हम तो इसलिए तो बचपन से भगवान का भजन करने के लिए बताया। बुढ़ापे में कहाँ बैठेगा? कुर्सी में बैठ करके। आजकल तो महाराज कथा तो ऐसी हो गई, कुर्सी में बैठो, पैर लटका के हरी कथा चल रही है। ऐसा नहीं है, नियम है। सामने भागवत हो। हम तो नॉलेज बांट रहे हैं, क्यों? फल कहाँ मिल रहा है? भागवत हो, आरती करें, धूप दीप जलाए, चंदन लगाए। ऐसे वक्ता भी शुद्ध आसन में बैठे, पालकी लगा के पद्मासन में, और आप भी बैठो प्रेम से, तब ये कथा जाकर के काम करेगा। अनुभव होगा, तब अनुभूति होगी तब। नहीं तो नॉलेज, ज्ञान का प्रदर्शन हम बहुत जानते हैं, है ना? हम बहुत जानते हैं। क्या होगा जान के? कोई ज्यादा जानने से क्या होगा? क्या होगा ज्यादा जानने से? कुछ नहीं है। एक बात ध्यान देना, 5वीं क्लास के बच्चा, 6ठी क्लास के बच्चा, 6ठी मतलब 6-7 पढ़ने वाला बच्चा, वो शायद MA PhD की किताब तो पढ़ लेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा। पढ़ लेगा, वो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। 7वीं 8वीं के बच्चे MA PhD की किताब पढ़ लेगा, लेकिन समझ में आएगा? समझ नहीं आएगा। इसलिए आप तो ज्ञान तो ले लोगे। हाँ, कैसे मंजरियां निभृत निकुंज में क्या काम करते, ये सब पता हो जाएगा। कितना रस है, कितना, वो सब पता हो जाएगा। लेकिन वो अनुभूति कहाँ से लाओगे? अनुभूति करने के लिए क्या करना? उसको हाई स्कूल पास करना, कॉलेज जाना, फिर डिग्री लेना, ये सारे नियम फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको अनुभूति होगी। ऐसे ही आदौ श्रद्धा तत्साधु संग अथवा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। ये तो बहुत ऊंची बात है। अनुभूति कहां से लाओगे? अनुभूति नहीं आएगी। इसलिए पहला क्या करना? 4 चीज बताया ना। जितासनो, आसन को जीतो, मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन से सब कुछ हो रहा है। संसार में किसका बंधन होता है? मन का ही होता है। आत्मा तो निर्लिप्त है। सुख दुख कौन पाता है? मन पाता ही है। प्रशंसा मिलने से खुश कौन होता है? मन को ही होता है। गाली देने से दुखी कौन होता है? मन ही होता है। आत्मा के साथ कोई इसका कनेक्ट नहीं है। इसलिए लोग कहता आज मेरा मन बहुत खराब है, कोई बोलता आज मेरा आत्मा बहुत खराब है, बोलता है ना क्या मन खराब है, क्या कहते? अरे उसने ना मेरा मन एकदम क्या कर दिया? तोड़ दिया। मन क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो तुम दिया क्यों अपना मन? तुम मन दिया क्यों?
क्यों दिया मन तुम उसको? अगर तोड़ते हैं तो क्यों दिया ऐसे लोगों को? इसलिए अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना मन, वो किसी के हाथ में नहीं देना, क्योंकि जब मर्जी चैनल बदलेगा वो। हाँ, इसलिए मन रूपी जो रिमोट है ना अपने पास रखो। दूसरे के हाथ में दे दिया वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा। टीवी देखने के लिए बैठे 3 बच्चे, अब किसी को मैच देखना है, किसी को डिस्कवरी चैनल देखना है, किसी को फिल्म देखना है। अब क्या होगा? अब रिमोट लेकर के वो लोग खिंचाता नहीं करेगा, अपना अपना चैनल बदलता है। तो यही हमारी हाल है, हमारा मन दूसरों के हाथ में दे दिया और वो अपने हिसाब से बदल देता है। हाँ, कभी क्रोध हो, इसलिए हम क्रोधी हो जाते हैं। कोई गाली देता है तो क्रोधी हो जाते हैं, और कभी प्रशंसा किया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मन, भगवान ने कहा, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयः। मन ही संसार में फंसाता है और मन की ही मुक्ति होती है, आत्मा की नहीं। ना आत्मा संसार में फंसती है, ना आत्मा की मुक्ति होती है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयः। मन के मारे बन गए, बनते जीवस्ति माय, कहे कबीर मन लालची, एको ठार तनय। अरे हाँ की गति अति अटपटी, झटपट लाखन ना कोई, मन के खटपट जब मीटे तब चटपट दर्शन होए। मन अच्छा नहीं लग रहा है, घर छोड़ के चला गया वृंदावन, कुछ दिन रह लिया, वहां भी अच्छा नहीं लगा, फिर घर छोड़, वहां छोड़ के फिर यहाँ आ गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत से होते हैं ऐसे, सब छोड़ छाड़ करके एकदम बाबा जी बनने का सवार हो जाते हैं। बाबा जी बनेंगे, घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता, चलो मंदिर में चलो, अब बाबा जी मान गया। अब वहां बाबा जी मानने का क्या ठेला है? अब सब लोग तो हर प्रकार के लोग हैं वहां। जब गालियां सुनने को मिलता है, काम नहीं करता है, तो 10 प्रकार के लोग मंदिर में रहते हैं, 10 तरह की बात सुनना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। लोग सोचते हैं मंदिर में रहना तो बड़ा आसान है, बढ़िया है, कोई काम नहीं है, थोड़ा सा काम करो, अपन रहो। इतना आसान नहीं है मंदिर में रहना, बहुत कठिन चीज है। हाँ, थोड़ी देर के लिए जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वहां टिक के रहोगे ना तो पता चलेगा कितने पानी में है। हाँ, फिर वो घर छोड़ के चला गया वहां, फिर वहां छोड़ के यहाँ चले आए। अब उसका मन कहीं नहीं टिकता, मन के मारे बन गए, बनते जी बस्ती माए। तो फिर क्या हुआ कि मन, भगवान का दर्शन कब होगा? बोले मन का जब खटपट मिटे। खटपट, जो खटपट है, खटपट समझ रहे हो? मन का जो खटपट जो अंदर से हम करके रखा है, मन का जब खटपट मिटे तब चटपट दर्शन हो। चटपट मतलब बहुत जल्दी। मन का तरंग मार ले बस हो गया भजन। एक भजन है ना, मन का तरंग, मन की तरंग मार ले बस हो गया। हमारे मन में जो तरंग उठती है ना, बस उसको शांत करना है। भजन क्या है? तरंग, लहरें, बस भजन करने नहीं देता। इसलिए जीता आसन, आसन को जीतो, फिर जीत श्वास, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो, फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, फिर जीत संग, 4 हो गया ना। फिर संग को जीतो, कहाँ उठना कहाँ बैठना, किसके साथ उठना किसके साथ बैठना, सबसे बड़ा ये प्रभाव पड़ता है संग का। ये आपको तय करना है किसके संग उठना, किसके साथ बैठना है। ये 4 प्रकार के नियम बताया। तो आसन से क्या होगा? शरीर है ना कंट्रोल में आ जाएगा। बढ़िया आसन करोगे तो योगी लोग शरीर एक सा रहता है। आसन, प्राणायाम के द्वारा मन को, 3 बताया ना। आसन के द्वारा, अष्टांग योग में आसन के द्वारा शरीर को, देह को कंट्रोल करा, और
प्राणायाम के द्वारा, श्वास प्रश्वास प्राणायाम होता है, श्वास जितना ना प्राणायाम, उसके द्वारा मन कंट्रोल हो जाएगा। और ध्यान, धारणा, समाधि, इसके द्वारा किसका कंट्रोल होगा? प्राण। हमारे शरीर में प्राण है 5, पंच प्राण, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। तब वो प्राण को कहेगा प्राण। हरिदास ठाकुर महापुरुष हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्राण अब तू मेरी बात सुन। अब हमारे गौर हरि सामने है, मैं उसको देख दर्शन करूंगा और दर्शन करते करते मैं निकाल जाऊंगा। प्राण को कह दिया। अब कह सकते हो कि अभी मेरा प्राण निकाल जाओ, निकलेगा वो? आत्महत्या पहले तो इसलिए मैं बताया, आत्महत्या करना अलग बात है और प्राण निकालना अलग बात है। इच्छा मृत्यु अपनी, आप जब बोलोगे प्राण निकल जाएगा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि दुनियादारी बहुत देख लिया, प्राण को कंट्रोल किया, अब प्राण और नहीं। अब ठाकुर जी का, क्योंकि महाप्रभु लीला संवरण करेंगे तो मैं जी के क्या करूंगा? महाप्रभु ने कहा हरिदास क्यों जाना चाहते हो? बोले प्रभु आपका विरह सहन नहीं होगा, आप जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? हरिदास ठाकुर जी ने कहा, महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम जानते हो तुम छोड़ के जाओगे तो मेरा कितनी बड़ी क्षति होगी। नाम का प्रचार कौन करेगा? तुम मेरा इतना प्रचार करते हो, तुम जाने के बाद मेरे को बहुत क्षति होगी। तो हरिदास ठाकुर दीनतावश तो कहा मोहनो पिपीली का मरीले युवा खती है। मेरे जैसे छोटी सी पिपीली का मतलब चींटी, छोटा सा एक चींटा, कितना मर रहे हम जाते, किसी का कुछ फर्क पड़ रहा है? हमारे पैरों के नीचे कुचल के मेरे जैसे पिपीली का एक चींटी मरने से संसार का क्या नुकसान होगा? यह है दीनता, कोई नुकसान नहीं होगा। और प्राण को कहा प्राण तुम अब निकल जाओ, प्रभु आपका नाम मेरे मुख में और मेरा मुख आपके नयनों में, यानी आप मेरे निहारते रहो और मैं आपका नाम गाते रहूं और ऐसे अपना प्राण छोड़ दो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत कोई राम आवत नहीं। जंग जंग बापी स्मरणम भाव तेज तंत्र कलेवरम, तम तमय कौंत सदा तद भाव भावितम। इसलिए तुम कितने बड़े भक्त हो ना, तुम्हारी परीक्षा मरते समय। भक्तेर परीक्षा मरने और भगवानेर परीक्षा चरणे, ऐसा कहा। जो भगवान जैसे क्या है, भगवान का कला है, भगवान का अंश है, भगवान का अवतार है और परिपूर्ण अंशी भगवान है, उसका तो लक्षण है ना। कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे ये भगवान का अंश है, ये भगवान का कला है, ये भगवान का अंश है, ये परिपूर्ण भगवान ये अंशी है? कैसे पता चले? भगवान का चरण देख करके, क्योंकि चरणों में चिन्ह है। कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह हैं, वामन देव के चरण में कितने चिन्ह हैं, हंसदेव के चरण में कितने चिन्ह हैं। तो चरण देखने से पता चला कि ये कौन भगवान है। इसलिए भगवान की परीक्षा चरणों में और भक्त की परीक्षा मरणों में। तुम कितने बड़े भक्त है ना, मरते समय पता चलेगा। हाँ, मरते समय बेटा बेटा बेटा, सारा जीवन हरि नाम किया, अब मरते समय हरिदास वो तुम्हारा क्या, भरत महाराज घर छोड़ करके जंगल में गया और मरते समय न भगवान की याद आई, न राम न श्याम। मरते समय बेटा हिरण बेटा हिरण बेटा हिरण, हिरण हिरण करके मरा। हिरण से मोहब्बत था, प्यार था, उसी में आसक्ति थी और अगला जन्म क्या मिला? हिरण का। इसलिए भक्त की परीक्षा मरोने। तुम कितने बड़े भक्त हो ना,
तो मरते समय, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत कोई राम आवत ही। मरते समय भगवान का नाम तुम्हारे मुख से आएगा। सब किसी को दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा मेरे प्रभु आया, मुझे लेने के लिए आए। प्रभु आया मुझे लेने। भीष्म महाराज जी कह रहे हैं, पितामह भीष्म कह रहे हैं, पांचों पांडव से कहा हट जाओ। द्रौपदी से कह रहा हट जाओ जरा, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। भीड़ है ना, देख रहे सब, सुई लेटे हैं। मेरे गोविंद को सामने आने दो। ठाकुर जी गए मिलने के लिए, सब ठाकुर अभी इच्छा मृत्यु जाने जा रहे हैं। तो भगवान ऐसे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन क्या करें, धर्म की स्थापना करना और धर्म का नाश करना है। भगवान सोच रहे कि मेरे कारण शायद पितामह भीष्म की ये परिस्थिति, इसलिए अपने मुंह को लटका के सर को झुका के खड़े थे। भीष्म पितामह मुस्कुरा करके कहा कि सब सर को लटका के नहीं, मुस्कुरा के खड़े हो जाओ। लटका के नहीं, कैसे? मुस्कुरा के खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा वो मधुर मुस्कान, मृदु मंद हासी, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हर्षितम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, ये मधुर मधुर ये मुस्कान दर्शन करते करते मैं प्राण को छोड़ना चाहता हूं। तमाल वर्णम स्तुति किया हुआ, ये आपका स्वरूप, मुझे एक बार दर्शन दो। आप मेरे भगवान हैं, भगवान के रूप में। हम तुम्हारा पितामह भीष्म नहीं हूं, मैं कौन हूं? तुम्हारा दास हूं। आप मेरे प्रभु है, इस भाव से आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। अगर पितामह भीष्मदेव चाहते थे ना तो 4 युग अमर रह सकते थे, नहीं रहा, नहीं रहा। बोले सुजोग कहां मिलेगा? ठाकुर जी सामने है, जटायु को पंख काट दिया। राम 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 राम, प्रभु राम आए और जटायु को गोद में लिया। दशरथ महाराज जी के मित्र है। ताऊ जी आपको मैं शरीर ठीक कर दूं? राम जी कह रहे हैं जटायु से, आपके शरीर में दर्द दूर कर दूं? जटायु कहते नहीं। आपकी और भी आयु दे दूं? बोले नहीं। क्यों? बोले नहीं, ये सुंदर समय उपस्थित हुआ है, मुझे अभी मरना है। कोई मरना चाहेगा भला? नहीं चाहेगा। मैं मरना चाहता हूं। ऐसी मृत्यु किसकी हो सकेगी? किसको होगी? मेरे जैसे ये गिद्ध जटायु, नीच पक्षी, मांसाहारी, कभी पूजा नहीं किया, कभी पाठ नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, कोई तप नहीं किया, कभी जाप नहीं किया, कभी तीर्थ पर्यटन नहीं किया, लेकिन ना जाने कितने जन्म के सौभाग्य का उदय हुआ। आज विश्व ब्रह्मांड का नाथ मेरे पास आए, केवल पास नहीं आए, मेरे को गोद में लेके बैठे रहे, और मैं आपको निहारते हुए प्राण छोड़ना चाहता हूं। मृत्यु तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन ऐसी मृत्यु होगी कि मेरे प्रभु मेरे को गोद में लेके रहे। ऐसी मृत्यु नहीं होगी। ऐसी मृत्यु हमें चाहिए। आपको निहारते हुए शरीर छोड़ना, इच्छा मृत्यु। जटायु भी इच्छा मृत्यु, अरे हरिदास ठाकुर की इच्छा मृत्यु। भक्त भी इच्छा मृत्यु। हमारे शिल गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी गुरु महाराज, कार्तिक का महीना, और गुरुदेव सभी भक्तों को बोल दिया कि मुझे नहलाओ। नहलाए, बोले इस समय नहलाओ? बोले हाँ मुझे नहलाओ। उनका जब महाप्रयाण हुआ, शायद आप लोग जानते हैं, तो सेवक से कहा मुझे द्वादश अंग में तिलक लगाओ। रात का समय, हाँ
तिलक लगाओ, रात को 12 बजने वाला है। बोला हाँ मुझे तिलक लगाओ। तिलक लगाया। बोला अब जहाँ जितने भक्त हैं, कार्तिक के महीने में तो लोग तो मंदिर में आते ही हैं, जैसे सब लोग वृंदावन आते हैं ऐसे सब लोग नवद्वीप में भी 1 महीना सब भक्तों को बुलावा, तुम लोग कीर्तन करो। या हमारे गुरुजी कह रहे हैं कीर्तन करो। क्यों गुरुजी? अभी रात को 12 बजे के समय। बोले मैं अभी जाना चाहता हूं। गुरुजी कह रहे मैं अभी जाना चाहता हूं। शिव गुरु पढ़ा, क्यों ना क्यों, मुझे अभी जाना है। हमारे गुरुजी ने कहा मुझे अभी जाना है। सब भक्तों को बुला करके कीर्तन करो। सब भक्तों को चारों तरफ खबर हो गई, सब बरामदा में नीचे इतने सारे भक्त सब महामंत्र गा रहे हैं और गुरुजी अंदर। ऐसे उनका मुद्रा, हरिनाम का मुद्रा। हमारे गुरुजी के एक नियम था ना, सोते समय भी उनका हाथ ऐसा चलता था, सोते समय भी हाथ चलता था ऐसा ऐसा। सो रहे हैं लेकिन हाथ के जैसे हरिनाम की स्थिति है ना, ऐसा हाथ उनकी चलती थी, उंगलियां चलती थी सोते समय। और कभी हम लोग हाथ ऐसे करके सोते, उनका हाथ ऐसे ही चलता था, ऐसे ही सोए, करवट दो और हाथ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही सोते थे। मध्यरात्रि क्यों चुना? क्योंकि गोपियां जब गई वंशी ध्वनि सुन करके, वो मध्यरात्रि थी। रजोन्नेशा घोर रूपा घोर सत्य निशिविता। घोर रूपा निशी, घोर निशी मतलब मध्यरात्रि, रात के 12 बजे। गोपियां जब दौड़ दौड़ करके आई, रासलीला तो तब शुरू हुई रात को, मध्यरात्रि। नित्य लीला में, रासलीला में अपने गुरुदेव के विनोद मंजरी के अनुगत्य में गुरुदेव नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। पहले से ही बता दिया उन्होंने। ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे गण, देखा जाए हमारे गुरुदेव गुरु महाराज प्रभुपाद जी के गण है। उन्होंने जब मंदिर में आए 9 साल की उम्र में, उन्होंने हरिनाम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद से लिए। आजकल जैसे हाँ मुंडन करने की जरूरत नहीं है, हरिनाम दीक्षा एक साथ ले लो, क्योंकि चला दूसरे के पास चले जाएगा, भाग जाएगा, इसको आप नहीं कब्जा कर लो। पहले ऐसा नहीं होता था, आसान नहीं है। हाँ इतना आसान नहीं हरिनाम लेना, दीक्षा लेना। गुरुदेव 9 साल की आयु में आए, केवल हरिनाम मिला, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे। कोई मंदिर, वो भी तो मोटवासी थे, मोटवासी को तो जल्दी हरिनाम दीक्षा हो जाना चाहिए, नहीं, नियम बहुत कठिन था। 5 साल तक रहो, 6 साल तक रहो, हरिनाम करो, मन को स्थिर करो, तब जाकर के गुरु मंत्र मिलेगा। गुरु मंत्र यूं बांटते फिरेंगे, मंत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा? इसलिए तो मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव कृपा करके हमको दिया है, योग्य व्यक्ति देख करके आप उनको देंगे, ऐसे नहीं है। आपकी संपत्ति आप किसको दोगे? देखोगे जो उसको रखवाल कर सकते हैं उसी को दोगे ना, ऐसे किसी को देके चले गए, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी से उन्होंने हरिनाम लिया। छोटी आयु होने के कारण हरिनाम हो गया, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में सेवा पूजा करते थे। और केशव गोस्वामी महाराज तो जमींदारी का काम करते थे, विनोदा। इसलिए नरहरि प्रभु समस्त गौड़ीय मठ के जो माँ बहुत प्यार करते थे सबको, उनकी देखभाल में रहते थे हमारे गुरु महाराज जी। संतोष से हो गया सज्जन सब ब्रह्मचारी। जब प्रभुपाद जी चले गए, फिर चले जाने के हमेशा यही होता है, महापुरुष जाने के बाद है ना एक आंधी तूफान आती है आपस में। परम गुरुदेव मायापुर से निकाल के आए, चैतन्य गौड़ीय मठ से निकाल के आए,
फिर कलकत्ता में वहां एक छोटा सा किराए पे मकान लेकर के अपना मिशन शुरू किया। परम गुरुदेव के ऐसे प्रभाव थे, परम गुरुदेव के साथ 40 ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के शिष्य सन्यासी सब चले आए उनके साथ। परम गुरुदेव प्रचार शुरू किया। गुरु महाराज जी थे। आप सुन के हैरान हो जाओगे, हमारे गुरु जी का दीक्षा कहाँ हुई। तब तो दीक्षा तो नहीं थी हुई नहीं थी। ऐसे परम गुरुदेव का प्रभाव देख करके कुछ लोग उनको फांसा के जेल में भेज दिया, और भी सन्यासी ब्रह्मचर्य वो भी गए। गुरु महाराज जी उसमें 13-14 साल के थे। मंदिर में सेवा करना, भोग बनाना, फिर प्रसाद लेकर के चले जाना। खाना तो देना पड़ेगा ना, जेल का तो खाएंगे नहीं। कृष्णनगर में जाते थे। तब उसी समय प्रभुपाद जी के अंतिम सन्यासी जाजावर गोस्वामी महाराज और भी भक्त लोग, उन्होंने कहा कि इनको आप दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। तब जेल में है। तो परम गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब संस्कार बाद में हो जाएगा। संस्कार मतलब यज्ञ के द्वारा। तो उनको दीक्षा मंत्र दे दिया ताकि पूजन कर पाए। गुरु मंत्र के बिना भगवान का भोग कैसे लगेगा। इसलिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, ख्याल रखना, बहुत सारा नियम है। भगवान कहता मैं सबका हाथ का नहीं खाता, यद्यपि भेदभाव नहीं है। आपको अगर भगवान कैसे भेदभाव कर रहे हैं। एक साधारण एक प्रधानमंत्री वो सबका हाथ का खाएगा खाना। अब लेके जाओगे दोगे, खाएगा खाएगा बताइए। नहीं, उसको खिलाने के लिए उसके पिए होगा, रसोईया होगा, वो चेक करके खिलाएंगे। पता नहीं तुम क्या खिला रहे हो, है? खाएगा सबका। ऐसे व्यक्ति का नहीं खाएगा। ऐसे भगवान सबका हाथ का नहीं खाता है। भगवान कहता मैं जिसका हूं उसका खाता हूं, और जो मेरा है मैं उसका खाता हूं। सबका हाथ का नहीं खाता। सबके हाथ का नहीं खाएंगे। खिलाने के लिए भगवान को योग्य बनना पड़ता है। समझ में आया। जिन हाथों से हिंसा होती है, जो हाथ माला जाप नहीं करते हैं, जो मुख से इधर उधर की फजूल की बात चलती है, उसी से लेते नहीं हो। इसके लिए योग्य बनना पड़ता है। इसलिए बड़ा नियम है। दीक्षित के बिना भगवान ग्रहण नहीं करते किसके हाथ का। तो भगवान के मंदिर में कैसे भोग लगेगा। इसलिए उनके ऐसी परिस्थिति में उनको दीक्षा देनी पड़ी जेल में, गुरु महाराज जी को। बाद में उनको उपनयन संस्कार किया जाजावर गोस्वामी महाराज। उन्होंने संस्कार किया, यज्ञ किया। तो कहने का मतलब ये है, तो परम गुरुदेव उनके फिर हो गए दीक्षा गुरु, और प्रभुपाद हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी के गणों में उनका नाम आता है, लेकिन उनका अभिमान है कि मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ये मेरे गुरुदेव है। अभिमान। किसी ने, परम गुरुदेव ने कहा आप तो प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया तो प्रभुपाद जी के गणों में आप आता है। बोले कभी नहीं, मैं तो आपके ही शिष्य हूं, ये मेरा अभिमान है। किसी को देखो गुरु लेके बड़ा वो है, हमारे गुरु और थोड़ा अच्छा होता तो कितना अच्छा होता, है ना। उनसे अगर दीक्षा ले लेता तो कितना अच्छा होता। अरे अब प्रभुपाद जी के क्यों, रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ले लो और कितना अच्छा होता। क्या समझे। अहंकार। हम, अरे तुम लोग तो इन महाराज के शिष्य, हम प्रभुपाद जी का शिष्य है। स्वामी महाराज जी के शिष्य इतना घमंड में प्रभुपाद जी का, तो हमारे गुरु जी खराब है। परम गुरुदेव ने कहा कि चाहे रूप गोस्वामी हो चाहे कोई भी हो, उस समय मैं ही भी था, लेकिन किसी के नजर में मैं नहीं आया। मेरे गुरु जी मेरे को उद्धार किया, मेरे को हरिनाम दिया। इसलिए हमारे पास हमारे गुरु जी श्रेष्ठ है, ये विचार है। समझ में आया। हाँ, लोगों को गुरु जी का नाम बताने में थोड़ा संकोच करता, अरे ये इतना, ये अभी गुरु है। नहीं, ऐसा नहीं करो।
हाँ, ऐसा ना करो। अब प्रभुपाद जी से लेते, क्यों भाई? प्रभुपाद जी से, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से लेते, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, और आगे रूप गोस्वामी पाद जी से लेते, कितना अच्छा होता। रूप गोस्वामी पाद जी से क्यों? कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण से दीक्षा ले लेते, और कितना अच्छा होता। अरे भाई, वही ऐसी शक्ति गुरु परंपरा के द्वारा चली आ रहे हैं। हाँ, इतना देखना है, गुरु लोभी नहीं होना चाहिए। हाँ, पैसा के कण के कारण शिष्य बना रहे हैं तो मुश्किल, ये देखना है। जिन गुरु के बारे में हम बता रहे हैं ना, वो गुरु होए तब। कण के कारण, कण मतलब धन के लोग, पूजा प्रतिष्ठा का लोभ नहीं होना चाहिए। गुरु का भी लक्षण बताया शास्त्र में। ऐसे गुरु साधारण नहीं, कर्णधारम बताया। भवसागर के कर्णधार है। मयानुकूलेन नविश्वते रीतम, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले गुरुदेव है। अज्ञान तिमिरंधस्य हम लोग सुना है ना। विजित ऋषिक वायु विरदंत मनस्तुरगम जय जजंती जंतु मतिलोल मुपाय किद वैसन शतान्वित समाभयाय गुरुश्चरणम। वेद के मंत्र, गुरु की महिमा गाई। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते नहीं, मैं आपका ही शिष्य हूं, मेरा अभिमान है। किसी ने, हमारे गुरु भाई ने कहा कि हम परम प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कह सकते हैं। बोले क्यों? बोले आप उनसे हरिनाम लिया, और हरिनाम तो लिया, लेकिन मैं दीक्षा दिया किसने? उनको कैसे आप परम गुरुदेव? नहीं, थोड़ा गर्व महसूस, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। मैं देखा, बहुत से लोगों को देखा, अपराध ना हो जाए इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अरे ये इन महाराज जी के शिष्य है, ये हम तो उनके शिष्य हैं। ऐसा ना कर, वैष्णव को सम्मान करना है, समझ गए? वैष्णव को सम्मान करना है। हमेशा साधु संग वैष्णव संग की बात बताया, गुरु संग बताया। गुरु संग करे ऐसे बताया, क्या करे? वैष्णव संग, साधु संग, मतलब गुरु भी आ गए, लेकिन गुरु का नाम नहीं लिया, वैष्णव संग। जाओ भागवत करो, भागवत पढ़ो, किसके स्थाने? वैष्णव स्थाने। वैष्णव बताया वहां, गुरु नहीं बताया। गुरु भी वैष्णव है, लेकिन वैष्णव कहने से सारे वैष्णव आ गया। अब गुरु कहने से केवल अपना गुरु आएगा। इसलिए वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुंग वैष्णवांश, बहुवचन, सारे गुरुओं को लिया गया। और सारे गुरु का ना वैष्णवांश, वैष्णवेभ्यो नमो, सारे वैष्णव आ गए। इसलिए मैं कहता हूं, हरिनाम थोड़ा करे चलेगा, सेवा थोड़ा करे चलेगा, लेकिन वैष्णव अपराध किंचित मात्र करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आया? हरिनाम थोड़ा सा करो चलेगा, सेवा थोड़ा सा करे चलेगा, लेकिन थोड़ा वैष्णव अपराध करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान देना। तो हमारे गुरुजी ऐसे इच्छा मृत्यु, कहने का मतलब यही है। नामाचार्य हरिदास अपने प्राण को कंट्रोल किया, और फिर ऐसे महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, महाप्रभु का दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा। इसलिए उनको कहते हैं सिद्ध महापुरुष। तो मैंने कहा था, भक्ति जगत दो पाइयों में खड़े हैं, एक है नाम और दूसरा प्रणाम। प्रणाम से क्या मिला? किसने किया? नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम से। और प्रणाम से कौन मालूम है? प्रणाम शिलो दास रघुनाथ दास ठाकुर प्रत्यह 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते थे। 2000 कितने? वृंदावन उसमें जितने वैष्णव थे उतने वैष्णव का नाम लेकर के दंडवती प्रणाम, हाँ दंडवती प्रणाम करते थे। 2,000 वैष्णव का नाम लेकर के रोज दंडवती प्रणाम करते थे, 2000 बार रोज।
अब 5 का नाम लेकर के दंडवती दो, पता लगेगा, कमर झुक जाएगा। कभी कभी जब हम मंदिर में जाते हैं किस समय कार्तिक महीने में ज्यादा महाराज हो ना, दंडवत करते हैं, बार बार दंडवत करना पड़ता है, झूमना पड़ रहा है। दंडवत पहले तो साष्टांग तो आजकल तो कोई करता ही नहीं गुरुदेव को छोड़ के, पंचांग और ज्यादा बार आगे महाराज दंडवत 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 दंडवत, और हाथ जोड़ना भूल गए, महाराज दंडवत हो गया। पहले साष्टांग दंडवत, अब टूमाच हो गया, अब पंचांग भी छोड़ दिया, अब घुटने तक दंडवत, घुटने हाथ दिए दंड, अब घुटने भी छोड़ दिया, हाथ जोड़ के महाराज दंडवत, हाथ जोड़ना छोड़ दिया महाराज दंडवत, अब हाथ ऐसा करने भी छोड़ दिया, हाय हेलो हो गया, है ना, यहां तक आ गए ना। मतलब जितना दिन चलते जा रहे उतना हमारा धर्म विकृति होती जा रही है। और एक नियम आ गया, आप लोगों को ध्यान से बता देता हूं, शायद ये हमारे अंदर है, हम ऋषि वैष्णव को देख करके दंडवत नहीं बोलेंगे, राधे 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 राधे, क्या राधे राधे, दंडवत बोलो, महाराज जी दंडवत नहीं, राधे राधे, क्या राधे राधे, क्या यही शिक्षा दिया, राधे राधे, राधे राधे बाद में बोलना, पहले क्या बोलना, दंडवत महाराज जी, दंडवत प्रणाम, किसी से मिलो से महाराज होगा, कोई गुरु भाई हो, पहले दंडवत प्रभु जी, फिर राधे राधे कैसे, नहीं दंडवत कुछ नहीं, राधे राधे महाराज, राधे राधे, ओ राधा रानी, इतना राधा रानी के प्रेम में डूब रहा है, राधा रानी, राधा रानी हो गया। इसलिए ये सब नियम सीखो, पहले किसी वैष्णव को देख करके, गुरु भाइयों को देख करके पहले दंडवत, ये वैष्णव जगत की ये नियम है, दंडवत प्रणाम, हम लोग यही सीखा, पहले देख करके दंडवत प्रणाम जी, दंडवत माता जी, ऐसे करो, ये ना करके राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, ऐसे पहले नमस्कार दंडवत प्रणाम, फिर उसके बाद आपने जो मर्जी बोलो, समझ गए ऐसे। इसलिए फोन करके, जब फोन में फोन करोगे और कोई महाराज फोन उठाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, महाराज जी दंडवत प्रणाम, कैसे हैं, राधे राधे भले ही ना बोले, दंडवत प्रणाम, राधे राधे बोलो, हेलो ना बोल के राधे राधे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हमारे गौड़ी मठ में तो हरे कृष्ण ही बोलते हैं, हरे कृष्ण मतलब युगल उपासना हो गया। तो ये पहले वैष्णव शिष्टाचार नियम जानना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद स्वतः 2000 वैष्णव का नाम ले करके दंडवती प्रणाम करते थे, 2000 वैष्णव का। एक वैष्णव गोवर्धन में रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते थे, राधा कुंड में तोटे, वहां पे रहते थे, भजन करते थे। अब विरह में, राधा जी के विरह में ऐसे प्रलाप किया, रोया, उसी से बन गया विलाप कुसुमांजलि, इतने रोए विरह भाव में, रति मंजरी, तुलसी मंजरी के स्वरूप में। एक रामदास बाबा हुए, वहां के बाबा जी महाराज जी को, उसमें रो रो करके कह रहे हैं मुझे गौर नहीं मिला। किसके पास आकर के, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज, आप कृपा करो मुझे गौर नहीं मिला। एक भक्त आकर के, देखो हमारे मन में क्या है, पागल हो जाता अगर बेटा नहीं पैदा हुआ ना, सारे मंदिरों में, सारे हैं जहां जहां जाना चाहिए सब जगह माथा टेकेंगे, एक बेटा हो ही जाए या संतान ना हो, लेकिन भगवान ना मिले कोई बात नहीं, वो कौन है भगवान, भगवान मिलके क्या करेगा। ये महात्मा जी रो रहे भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। रोज आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की समाधि में वहीं बैठ करके रोज रोएंगे, भगवान गौर दर्शन नहीं हुआ, गौर नहीं मिला। रामदास बाबा, तो एक भक्त ने कहा महाराज आप क्या सच बोलते हैं, भगवान नहीं मिला, हमें तो पता था भगवान आपको मिला। अब इतने सिद्ध पुरुष है, आपके गुरु जी अगर ऊंचे महात्मा है, रो अगर आके कहे भगवान नहीं मिला तो आपको कैसा लगेगा। अरे गुरु जी को जब नहीं मिलेगा तो फिर हमको,
जब इतने बड़े महात्मा बोले आप सच कह रहे भगवान नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बोले आप झूठ बोल रहे हैं, भगवान आपको मिला है। आपको भगवान मिला है। तो चुप हो गए। आपको कैसे पता? हाँ। बोले आंसू देख के पाता है। जिसको मिलेगा वो बोलेगा मिला। बोलो आपके पास कितना पैसा, किसी को बताया आज तक? शायद बीवी को भी नहीं बताया होगा, क्योंकि बताएगा तो मांगने लग जाएगी ना। पैसा ऐसी चीज है, किसी धन, पैसा का धन बोलते हैं, छुपा के रखते हैं। ऐसे नाम रतन धन, गोविंद धन छुपा के रखा। किसी को नहीं बताया कि भगवान मिला है। तो बताएंगे भगवान मिला। जो कहता ना ना मैं तो ना भगवान को सपने में देखा, मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बताने वाली चीज है ये। तो संत ने कहा भगवान आपको मिला है, फिर क्यों रोते हो? तो तुमको कैसे पता? बोले मुझे प्रमाण है। बोले कैसे प्रमाण है? बोले आप इतना रोए। बोले रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के समाधि चारों तरफ अगर खोद के देखो तो केवल आपके आंसू ही, इतना आप रोए, आपके आंसू ही मिलेंगे। चारों तरफ केवल आंसू 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 मिलेंगे, क्योंकि भगवान आंसू से ही मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? रोने से मिलेगा। हरिनाम के साथ रोना चाहिए ना, भक्ति मिश्रित होना चाहिए, आंसू से मिलेगा, भाव से मिलेंगे। इसलिए जब भी हरिनाम हम लोग करते हैं लेकिन आंसू आते हैं, विरह नहीं है, आंसू क्यों आएगा? हम कब रोते हैं? विरह में रोते हैं, किसी वियोग में। हम भगवान का वियोग का अनुभव करते ही नहीं, भगवान के वियोग का अनुभव हम करते नहीं, इसलिए आंसू नहीं आता है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं अगर भगवान से मिलना है तो रो रो करके हरिनाम करो, रो रो करके। तो पूरे संसार भक्ति जगत दो चीजों के ऊपर खड़े हैं, एक नाम और दूसरा प्रणाम। नाम के द्वारा हरिदास ठाकुर भगवान को प्राप्त किया और प्रणाम करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये शिक्षा दिया, जितने वैष्णवों को जानते हो रोज उन सब का नाम लेकर के प्रणाम करो। हम तो जयकारा दे देते हैं और लास्ट में बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। दुनिया भर के जितने सारे वैष्णव थे सब आ गए, नहीं आ गए, बस छुट्टी हो गई, है ना। सबका प्रणाम हो गया, एक ही बार हो गया। यह अलग चीज है। रघुनाथ दास गोस्वामी मंत्र नहीं जानते थे, फिर सबका नाम ले लेकर के प्रणाम करने का क्या मतलब है? यह अलग चीज है, ये भजन पद्धति है। इसलिए सब वैष्णव का नाम ले लेकर के प्रणाम करो। देखो उस टाइम कैसे आपको पता नहीं लगेगा। लोग कहते टाइम नहीं काटता, टाइम पास नहीं होता। लोगों के पास टाइम है, किसी के पास टाइम मिलता नहीं है, किसी के पास टाइम काटता नहीं। समझ में आया? टाइम किसको मिलता नहीं? जो भजन करते हैं। और टाइम किसको काटता नहीं? जो फजूल की बात करते हैं। जवान लोग देखो टाइम मिलता नहीं है, बूढ़े लोग देखो टाइम काटता नहीं। बड़े बूढ़े लोग कोई काम नहीं है, क्या करेगा? जो भजन करने वाले उसकी बात अलग है, आम जगत की बात कर रहा हूँ। बड़े बूढ़े लोगों के पास टाइम काटता नहीं है, बोर हो जाते, क्या करेंगे? और जवान आदमी उसको दुनिया भर की चिंता है, उसको टाइम मिलता ही नहीं। ऐसे भजन करने वाले के पास टाइम मिलता नहीं है, सारा दिन भजन का। और भजन ना करने के वाले टाइम काटता नहीं। इसलिए समय को नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम गान में रुचि रखो। यही जीवन का सारा, ये दोनों चीज आपके जीवन में आ जाए, नाम और प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस काल और एक दिन है, अब लोगों को तकलीफ देंगे। 1 महीना तक तकलीफ दे रहे हैं, सबका आना पड़ रहा है। नहीं हाँ, टाइम हो गया ना, फिर बोलूं क्या टाइम हो गया सबको?
प्रसाद पाना है। हाँ, जो 4 चीज बताया, जितासन, जिताश्वास और जितेंद्रिय और जित संग, ये 4 के ऊपर जीतना चाहिए। अगर जीत लिया तो स्थूले भगवत रूपे मनः संधारित दियो, और हर कण कण में भगवान को देखो, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, सबके अंदर भगवान को देखो। सुनी चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिना। अगर शत्रु के अंदर भगवान को देखेंगे तो हमारे अंदर शत्रु बुद्धि होगी नहीं, क्यों? हमारे प्रभु है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? हम शत्रुता किससे करेंगे? वो तो हमारे भगवान अंदर है उसके। कुत्ते को हम मारते हैं, किसी पशु को काटते हैं, अगर उसके अंदर भगवान को देख लेंगे तो काटेंगे? जो महाभागवत है उसका लक्षण क्या बताया? सर्वे भूतेषु भगवत जो आत्मना, जो सब प्राणियों के अंदर भगवान को देख लेते हैं वो महाभागवत है। और जो केवल भगवान और भक्तों में भगवान को देख लेता है वो मध्यम भागवत है। और जो केवल भगवान में भगवान को देखता है, भक्तों में नहीं देखता, वो कनिष्ठ है। समझ में आया? अर्चयमेव हरये सभक्त प्राकृत स्मिता। भगवान की खूब पूजा करेंगे लेकिन भक्तों को इज्जत सम्मान मान सेवा पूजा नहीं करेगा। भगवान के लिए लड्डू बनाएगा, पेड़ा कचौड़ी बनाएंगे, भक्त ये क्या है? भक्त है ये तो हमारे जैसे खाता पीता सोता है, बीमार भी पड़ जाता है, हमसे पैसा लेके जाता है, प्राकृत स्मित साधारण मान लेते, वो कनिष्ठ है, उसको गिरने का चांस है, कभी भी फिसल सकता है। केवल भगवान में बुद्धि रखता है भगवान, और जो भगवान में और भक्त में दोनों में बुद्धि रखता है वो मध्यम। क्या श्लोक क्या है? उसमें बताया कि भगवान से क्या ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशी विशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो करति समर्थम। भगवान से प्रेम करेगा, भगवान के भक्तों से मित्रता करेगा, ठीक है, और जो मूर्ख है उसको कृपा करेगा, और जो भगवत विद्वेषी है उसको उपेक्षा करेगा। समझ में आया? भेदभाव है अभी इनके अंदर, भेदभाव है। वो मध्यमा, वो केवल भगवान और भक्तों को मिलता है, देखते हैं भगवान। और जो सर्वे भूतेषु, उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, सब अपना। वसुधैव कुटुंबकम, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब में भगवान देखते हैं। भगवान में तो भगवान देखता ही है, भक्त में भी भगवान देखेगा, कुत्ते में भी देखेगा, बिल्ली में भी देखेगा, सब में भगवान देखता है। वो है उत्तम भक्त। स्थूले भगवत रूप संसार, भागवत में दिया है। भागवत एक बार सुनो हमसे, पता लगेगा तब क्या है। लाइन बाय लाइन श्लोक बताया। जो पर्वत क्या है? भगवान के शरीर में जो हड्डी है ना, ये पर्वत है। वृक्ष क्या है? भगवान के शरीर के रोमावली है। नदियां क्या है? भगवान की नाड़ियां हैं। और सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये क्या है? चित्र वैचित्र भगवान की मुस्कान है। समझ में आया? हर चीज में भगवान को देख रहे। स्थूले भगवत रूपे, ऐसा करके विराट रूप का ध्यान बताया भागवत में। समझ में? तो ये कब होगा? पहला आसन जीतेगा, फिर श्वास को जीतेगा, फिर संग इंद्रियों को जीतेगा, और फिर संग जीतेगा। एक आसन में बैठने का, प्राणायाम करने का, श्वास को जीता, और फिर थोड़ा योग का नियम बताया। फिर आपका इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को कैसे जीता जाएगा? भक्ति शास्त्र में बताया, एकादशी व्रत करने से एकादश इंद्रियों हम जीत पाएंगे। लेकिन हम लोग जैसे एकादशी व्रत करते हैं, व्रत होते हैं भंडारा, प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया, इंद्रियों को जीतने से, ये इंद्रियों को उसमें लगाने से। हाँ, तो हम लोग एकादशी तो निर्जला ही बताया, तो निर्जला नहीं रह पाती, इसने अनुकल्प थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा 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 होते होते एकदम बड़ा हो गया।
गड्ढे होते ना, छोटे छोटे गड्ढे सड़क पे, तो छोटे छोटे गड्ढे मिल मिल करके बहुत बड़ा खड्डे बन गए, खड्डा बन गया। तो थोड़ा थोड़ा करके लिया ना, ज्यादा नहीं लिया, 2 पीच पकौड़े के लिया, 2 बर्फी के लिया, 2 पूरी के लिया, 2 हलवा के लिए, एक चम्मच लिया, पूरा थाली भर गया। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, सब जगह बोलता हूँ, एकादशी के दिन में इतना आइटम मत बनाओ। भगवान के नाम से खुद खाने का है, भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान के दाल चावल सब्जी सब बना दो जो तुम एकादशी के दिन नहीं खा सकते हो, और तुम क्या खाओ, केवल आलू सब्जी और एक कुछ मूंगफली वगैरह। मंदिर में यही सब बनता है, आपने देखा ना मंदिर में कितना बनता है। आजकल लोगों को लिए लोग बनाना पड़ता है, महाराज तुमको रायता बन रहे हैं, बर्फी का, फिर पकौड़ी, फिर खीर, हाँ सब्जी, पनीर की सब्जी। क्यों भाई एकादशी के दिन में पनीर सब्जी खाना तुम्हें? हाँ? पपीता आलू सब्जी खाओ। हाँ, एक कम से कम एकादशी के दिन में तो कंट्रोल करो। निर्जला नहीं हो पाए तो अनुकल्प करो। अनुकल्प मतलब थोड़ा सा, 4 भाग का फलाहार। फलाहार बताया, लेकिन हमारे फला नहीं, फूलाहार। फूलाहार निर्जला बोले, उस दिन बताया ना, माता जी ने कहा कि निर्जला। निर्जला तुम बोले हाँ 95 की माता जी के तो हमने निर्जला व्रत किया। लोग कैसे निर्जला? निर्जला मतलब हम जानते हैं ना, जल नहीं पीना, जल तक भी नहीं पीना निर्जला। लेकिन माता जी के तो हम भी निर्जला किया। बोले कैसे? कि वो जल नहीं पीती हूँ सब कुछ और बाकी पी लेती हूँ, जूस पीती हूँ, दूध पीती हूँ, तो जल तो नहीं पीना निर्जला। तो हम लोगों की निर्जला ऐसे ही है, ऐसा निर्जला ना करो। इसलिए एकादशी के दिन में थोड़ा भूखा रहो, हरिनाम ज्यादा करो। एकादशी क्यों बताया कि एकादशी के दिन में ज्यादा से ज्यादा नाम करना चाहिए। आप 16 माला करते हैं तो एकादशी में डबल कर दो, 32 करो, 32 करते हैं 64 माला करो। अरे महीने में तो 2 बार तो कम से कम 1 लाख जाप करो। हाँ, कम से कम 1 बार। जो लोग, बहुत से लोग रोज करते हैं उनको तो प्रणाम है, जो लोग रोज करते हैं भगवान का नाम जो करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नाम अभी बताया, वाचिक, उपांशु और मानसिक, ऐसा करना। हाँ, जोर जोर से और धीरे धीरे और मानसिक, ये थोड़ा नियम करके देखना। आज तक किया कभी? मध्यम मध्यम और मध्यम कनिष्ठ वो कैसा भक्त होता है? क्या मध्यम मध्यम और मध्यम कनिष्ठ, तो भक्त कैसा होता है? पहले 3 समझ जाओ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उसका भी भाग है। तो अभी आपने बताया, हाँ उसको भाग, अभी तो टाइम नहीं है ना, अभी दूसरे टाइम पे बताएंगे, ठीक है। एक के मध्यम उत्तम, उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम, उत्तम कनिष्ठ होता है, उसका भी विभाजन है। हाँ, उसका भी लक्षण शास्त्र में दिया है। थोड़ा शास्त्र पढ़ो, सारे हम बताएंगे। शास्त्र पढ़ के अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा, है ना, तो पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, हमारा कौन सा नंबर है। समझ गए? तो कल अब समझ गए ना, ये 4 आसन के जो बताया, 4 जो तत्व बताया। संग जीतने का, आसन जीतना, फिर श्वास जीतना, फिर इंद्रियों को जीतना, और फिर संग जीतना। संग जीता, संग जितेंद्रियो। कैसे? मनासन रहे धीरे स्थूले भगवत रूप है। भागवतम का श्लोक है ये, हम लोग कथा में सुनाते हैं। तो ये है, बस कल 1 दिन का क्लास है, शाम को 5 बजे से 5 बजे से आप लोग आइए। बस कल का दिन है, आप लोग, यही है अंतिम रात, समझ गए? तो फिर हाँ, हाँ विराम हमारे लिए, आपके लिए थोड़ी बता रहे। आप लोग तो जुग जुगांतर रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, समझ गए? तो सब लोग कल आना, आखिरी दिन है, अंतिम विश्राम दिन है, ठीक है। कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, और कल हमारे कृष्णा प्रभु का, अभी ये केक काटोगे? कल तो नहीं काट, कल तो व्रत है ना,
काल और एक विशेष बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। काल बलदेव पूर्णिमा, व्रत रखना सभी लोग बलदेव प्रभु के लिए। एकादशी जैसे ही है, हाँ 12 बजे अभिषेक, बलदेव प्रभु का अभिषेक 12 बजे, फिर उसके बाद चरणामृत लेकर के एकादशी फलाहार करो। और जो लोग दवाई खाते हैं उनके लिए शास्त्र में दिया है, जो वृद्ध लोग का दवाई खाने वाले रोगी लोग, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो अपने दवाई के लिए कुछ खा सकते हैं, ठीक है। ये बात है। जब 80 साल पार हो गया उनके लिए कोई व्रत नहीं है, तब वो कुछ भी खा सकता है। कुछ भी नहीं। हाँ कुछ राइस भी? हाँ राइस भी 80 से 8 साल से लेकर के 80 साल तक बताया नियम। लेकिन जो इतना साल तक कर रहे हो कैसे खाएगा, वो खा ही नहीं पाएगा। लेकिन नियम बताया 8 साल से 80 साल के अंदर सबको एकादशी व्रत करना है। और 80 साल पार हो गया, जब शरीर नहीं चल रहे, दवाई चल रहे, तो वो खा सकते हैं। लेकिन वो खाते नहीं है। जो लोग व्रत करते हैं ना, वो मरने का आखिरी श्वास तक व्रत करते ही है, वो खाते नहीं है। इतना दिन तक प्रैक्टिस है, कैसा छोड़ेगा। हाँ, अब दारू अगर 3 साल से लगातार पी लिया ना, तो फिर वो छोड़ नहीं पाएंगे, मरने का आखिरी श्वास तक पियोगे। हाँ क्या, हाँ झूला करिए, हाँ झूला, आज भी झूलाना है। तो काल बलदेव पूर्णिमा है, बलदेव तत्व सब लोग याद करके आना। सब लोग बलदेव तत्व के संबंध में बताएंगे, बलदेव प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि देंगे और प्रसाद। और हमारे कृष्णा प्रभु का शुभ जन्मदिन का बधाई हो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया कृष्ण लाल की। तो एडवांस, वैसे 10 तारीख का उनका जन्मदिन है ना। हाँ एडवांस 9 तारीख 10 तारीख एक ही बात है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कुछ नहीं बनेंगे ना, कल तो प्रसाद बनेगा, बलदेव प्रभु पूर्णिमा का प्रसाद। तो अभिषेक घर पे करके आए, अपने अपने घर पे करो, क्योंकि शाम को तो आएंगे। अभिषेक करेगा तो किसके करना? हाँ गिरिराज जी का कर लो। गिरिराज जी कृष्ण एक ही, बलराम एक ही बात है। गिरिराज जी का अभिषेक कर लो, गोपाल जी का अभिषेक कर लो। 12 बजे शाम को यहाँ कथा कीर्तन होगा और एकादशी का प्रसाद होगा, ठीक है। और कल अपने अपने घरों से जो जो मर्जी अपने बलदेव प्रभु का भोग लगाना चाहते हैं, अपने अपने थोड़ा थोड़ा बना के लेके आना, नैवेद्य, ठीक है। फिर यहाँ भोग लग जाएगा, सारे भक्त लोग प्रसाद पाएगा। और एक बात है, कल राखी बंधन भी है। अपनी अपनी बहन भाई का जो रक्षाबंधन है, यह हमारे भारत में बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग तो गुरुदेव को राखी बांधते थे। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हनपति। गुरु हमारे माता पिता, गुरु वैष्णव, माता पिता भाई बंधु। गुरुदेव ही है, वैष्णव लोग हैं, इसलिए उनको हम राखी बांधते थे। संसार का संबंध हमारा तो क्या है, तो फिर भी राखी बंधन है, आप लोग आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। अभी झूलाएंगे ठाकुर जी को, थोड़ी देर झूलाएंगे, कीर्तन होगा, फिर प्रसाद।